बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8। आज हमारा टॉपिक है जी एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है। बायोलॉजिकल मेथड, अब बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है। बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड in which the scientific problem is solved is known as बायोलॉजिकल मेथड। एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको क्या बोला जाता है जी? बायोलॉजिकल मेथड बोला जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है? व्हेन वन लिविंग organism cause adversely effect on the life of other living organism is known as बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम करेंगे जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले जो आ जाएगा वो मलेरिया आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारा एक्चुअल टॉपिक है। तो एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आज हम क्या करेंगे जी? मलेरिया के हवाले से डिस्कस करेंगे। अब ये जो मलेरिया है बेसिकली इट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या इट इज द मेजर डिजीज इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के अंदर ये एक मेजर डिजीज थी। ठीक है, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जिससे बहुत सारे लोग जो थे वो खत्म हुए थे, जिससे बहुत ज्यादा लोग जो थे वो मरे थे। अब हमने इस मलेरिया के अंदर सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो क्या है जी? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? What is the cause of मलेरिया? मलेरिया की क्या कॉज है? वजूहात क्या है मलेरिया की? हमने वो जानने की कोशिश करनी है। तो जो बायोलॉजिकल मेथड है इसका पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ हम जाएंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जर्वेशन। स्टेप फर्स्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो ये डिजीज है इसके अंदर जो पर्सन है या पेशेंट है उसकी हालत क्या होती है। फीवर होता है, स्किन खराब होती है, आईज खराब होती है, नोज खराब होती है, लंग्स खराब होते हैं, क्या चीज खराब होती है, हम उस पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो जो उस टाइम के पीपल थे, जो 17th सेंचुरी के जो बायोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन बनाई थी। पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम, पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम
made observation on the malaria, on the malaria, on the malaria। अब इन्होंने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन बनाई थी? दो ऑब्जर्वेशन इन्होंने बनाई थी। वो ऑब्जर्वेशन कौन सी थी? जो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो बंदा इस बीमारी में मुब्तला होता है उसको क्या होता है जी? फीवर होता है, बुखार होता है, ठीक है। और फीवर जो है, जो बुखार है, वो सर्दी लग के बुखार होता है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या थी? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये थी कि पेशेंट ऑफ दिस डिजीज, पेशेंट ऑफ दिस डिजीज experienced recurring attack of chills and fever, यानी कि बार बार सर्दी लगेगी, बार बार क्या होगा? बुखार होगा। सुबह के वक्त बुखार है, फिर दिन को नहीं होगा, रात को फिर सर्दी लग के बुखार हो जाएगा। उसके बाद दूसरी इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या थी? डिजीज वाज कॉमन इन दी पीपल who live near the marshy places, यानी कि उन लोगों के अंदर ये कॉमन है जो मार्शी प्लेसेस, जो स्टैंडिंग वाटर जहाँ पे होता है, जहाँ पे दलदल होती है, ठीक है, कीचड़ वगैरह जो होता है, गंदा पानी जहाँ पे खड़ा होता है, उनके अंदर ये क्या है जी? बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन उनकी तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? थर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी वो क्या था जी? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ वॉलंटियर्स जो थे, कुछ कौन थे जी? वॉलंटियर जो थे। वॉलंटियर किसको बोलते हैं? वो लोग जो अपनी मर्जी से किसी पर काम को अंजाम देते हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि some people drink the marshy water, कुछ लोगों ने क्या किया जी? इस पानी को पी लिया। मार्शी वाटर, they did not get मलेरिया। अब कुछ लोगों ने वो पानी पी भी लिया तो क्या हो गया जी? तब भी उनको मलेरिया नहीं हुआ। जब कुछ लोगों ने पानी पी लिया, उनको मलेरिया नहीं हुआ, तो देन क्या हो गया जी? देन तमाम की तमाम जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी, जो हमारे पास क्या है जी? ये पहली दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या होगी जी? वो डिनाइड होगी, वो खत्म होगी, ठीक है। तो देन क्या है? देन इन्होंने ये सोचा कि then the scientists think that the malaria did not caused by the marshy places or drinking of marshy water, गंदा पानी पीने से ये मलेरिया वगैरह नहीं होता। उसके बाद ये जब ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, मार्शी वाटर पीने से भी मलेरिया नहीं हुआ, तो देन उन्होंने क्या किया जी? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या उन्होंने स्टार्ट की? They began to think that he began to think that marshy water poisoned the air,
जो मार्शी वाटर है, जो गंदा पानी है, वो क्या करता है जी, वो जो एयर है उसको क्या करता है जी, पॉइजन कर देता है। तो सो द ब्रीथिंग ऑफ दिस एयर कॉज द मलेरिया। ठीक है, तो जब एयर खराब हो जाती है, ठीक है, तो देन क्या होता है, ब्रीथिंग ऑफ दिस एयर, जो मार्शी एरिया से एयर गुजर के आती है, जो मार्शी प्लेसेस से एयर गुजर के आती है, उस एयर के गुजरने के बाद, उस एयर के पॉइजनस होने के बाद जो लोग उस एयर में ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो देन क्या होता है जी, उस एयर से मलेरिया काज होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस के ऊपर जो है वो मलेरिया को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया मलेरिया को? माला मीन